नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ एआई है सोशल मीडिया। एआई हेल्प्स मैनेज व्हाट यू सी, फिल्टर्स आउट बैड कंटेंट एंड कनेक्ट विथ यू अदर्स। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप टिकटॉक यूज किए होगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि एआई हेल्प्स मैनेज व्हाट यू सी, फिल्टर्स आउट बैड कंटेंट एंड कनेक्ट यू विथ अदर्स। तो वो क्या करता है कि जिस तरीका के आप फॉलो किए रहते हो, जिस पोस्ट को आप ज़्यादा लाइक करते हो, जिस तरह के पोस्ट पे आप ज़्यादा टाइम देते हो, तो एआई क्या करता है, आपके बिहेवियर को लर्न करता है, उसी टाइप के कंटेंट को फ़िल्टर आउट करता है एंड आपको देता है। एंड ऐसा भी होता है कभी-कभी कि एआई वहाँ पे अगर बैड कंटेंट है उसको भी फ़िल्टर्स आउट करता है एंड आपको सजेशन भी देता है कभी-कभी कि ये ज़्यादा ही बैड है, आपको देखना है तो आप ओके करो, देन अकॉर्डिंगली आपके पर्सनलाइज्ड बिहेवियर को चेंज करता है। तो कंटेंट फीड एआई डिसाइड, एग्जांपल के लिए एआई डिसाइड विच पोस्ट, फोटो एंड एड शो अप इन योर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक फीड बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लाइक्ड एंड इंटरेक्टेड विथ। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एआई सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होते हैं, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इन्वॉल्व होते हैं, और डीप लर्निंग जो आपके बिहेवियर को चेक करते रहते हैं कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे किस तरह का पोस्ट ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, या किस तरह का पोस्ट पे आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो एंड किस तरह का पोस्ट पे आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो। अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो आपके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके नेक्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उनके सजेशंस आते हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया में भी यूज होता है। और ईमेल सिस्टम में भी जो मैंने बोला था कि स्पैम फाइंडिंग एंड मॉडरेशन में यूज होता है। एआई हेल्प डिटेक्ट एंड रिमूव स्पैम, हेट स्पीच, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट और कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो मेल में अगर स्पैम है, जो मैंने बताया था कि अगर बहुत सारे लिंक आए हुए हैं मेल का, या फिर किसी ने बोला है कि आप प्राइज ऑन किए हो, तो इस तरीके की चीज़ को वह स्पैम कंसिडर करता है एंड स्पैम फोल्डर में डाल देता है। एंड एआई हेल्प्स डिटेक्ट एंड रिमूव स्पैम, हेट स्पीच और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म। सो अगर वो ये भी फाइंड करता है कि आप कभी देखे होंगे कि कभी वीडियो ऐसा है जो किलिंग का वीडियो है, तो वहाँ पे फेसबुक के फीड पे आप देखे होंगे कि वह हाइड करके, ब्लर करके हाइड करके रखता है, राइट। बिकॉज वहाँ पे एआई ने फाइंड कर लिया है कि यह यूजुअल वीडियो नहीं है, मतलब कि यह सही नहीं है डायरेक्ट दिखाना, तो वो आपके राइट्स को कंफर्म कराता है, देन आप इंटरेस्टेड हो देन ही वो आपको शो करने देता है, अदरवाइज वो डायरेक्टली अपने फीड पर लोड करके नहीं रखता है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया में भी एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल अभी हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ एआई है रोबोटिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। एआई गिव्स robots the brain to perform complex tasks and work alongside humans, राइट। ये मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, जब मैं आपको गोल्स ऑफ एआई पढ़ा रहा था कि एआई रोबोटिक्स जैसे कार फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं, और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एआई यूज हो रहे हैं, जहाँ पे ऑटोमेटेड हुए हैं, जहाँ पे कार का पेंटिंग होना, उनका एक जो भी वर्क है वो किया जाता है। तो एआई गिव्स रोबोट द ब्रेन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड वर्क अलोंग विद साइड। तो एआई क्या है, रोबोट को एक तरह से ब्रेन देता है, ब्रेन में रीजनिंग देता है, अंडरस्टैंडिंग करने का क्षमता देता है, राइट, टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड वर्क अलोंग साइड विथ ह्यूमंस। और इस तरीके से रोबोट को एआई हेल्प करता है कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क कर सके और ह्यूमन बीइंग के साथ वर्क कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए है असेंबली लाइन robots powered by AI can precisely assemble parts in factories like putting together cars और electronics। सो बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो बनते हैं वहाँ पे भी एआई इंटीग्रेटेड होते हैं, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं जो यूज में आते हैं, एंड वो वह बहुत फास्ट ही वर्क होता है। जैसे कार्स में कार्स असेंबल्ड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो हो गए, वहाँ पे असेंबली लाइन में रोबोट्स यूज हो जाते हैं। जैसे वे एंड सेकेंड है वेयर हाउस रोबोट्स नेविगेट लार्ज वेयर हाउस टू पिक एंड सॉर्ट पैकेजेस एफिशिएंटली, राइट। तो वो नेविगेट करते रहते हैं बड़े ही वेयर हाउस में टू पिक एंड सॉर्ट पैकेजेस एफिशिएंटली, राइट। कौन से पैकेज का
ग्रुप को कहाँ पे रखना है, कौन से पैकेज कहाँ जाएंगे, उसका सॉर्ट आउट वो इजीली कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। लास्ट एप्लीकेशन है मेरे लिस्ट में जनरेटिव एआई। ऐसे तो एप्लीकेशंस ऑफ एआई बहुत ज़्यादा ही है, मतलब कि आप अभी मैक्सिमम जगह पे ये इंक्लूडेड हैं। आप एवरीडे के लाइफ में कैसे भी ना कैसे किसी भी तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हो एआई से। तो जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई क्या है? दिस इज अ न्यूअर एक्साइटिंग एरिया वेयर एआई कैन क्रिएट न्यू थिंग दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर, राइट। तो ओपन एआई ने सबसे पहले चैट जीपीटी लाया, जो कि जनरेटिव एआई के अंदर आता है, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे वर्क करता है, राइट। और उसमें ऑलरेडी वो जो एलएलएम मॉडल है बिलियंस एंड ऑफ डेटा से ट्रेंड है। एंड आप उससे आप ईमेल लिखा सकते हो, आप उससे कोडिंग पूछ सकते हो, आप इससे कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो, आप उससे इमेज जनरेट करवा सकते हो, तो राइट। तो इस तरीके से जनरेटिव एआई में यह अभी बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहा है। एंड अभी एआई के इस एक बूम में जनरेटिव एआई का बहुत बड़ा रोल है। तो दिस इज अ न्यूअर एक्साइटिंग एरिया वेयर एआई कैन क्रिएट न्यू थिंग दैट डिडंट एग्जिस्ट। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, राइट, जो पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जैसे मान लीजिए ऑलरेडी ओपन एआई का मॉडल है, एलएलएम है, जो बिलियंस ऑफ डेटा पे ट्रेंड है। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा भी आप उस पर अपलोड करके आप उससे आंसर मांगे, तो वो क्या करता है कि वह मॉडल एलएलएम मॉडल आपके डेटा से भी ट्रेंड हो जाता है एंड आपके भी डेटा के अकॉर्डिंगली आंसर देने लगता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर देखें चैट जीपीटी एंड अदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो ये क्या है कि चैट जीपीटी एंड अदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जैसे जेमिनी आ गए, डिप्सिक आ गए, तो ये सब क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे वर्क करते हैं। तो दीज एआईज कैन राइट स्टोरीज, पोएम्स, ईमेल्स, कंप्यूटर कोड और आंसर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इन ए ह्यूमन लाइक वे। अब कुछ भी इनसे आप पूछिए, ह्यूमन रिलेटेड डिजीज पूछिए, आप इनसे स्टोरीज लिखा लीजिए, आप पोएम्स लिखा लीजिए, ईमेल्स लिखा लीजिए, कंप्यूटर कोड करवा लीजिए, तो ये सारा क्या है, वो जनरेट करके आपको देते हैं। नेक्स्ट है इनका एक ओपन एआई का ही टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर लाइक मिड जर्नी और डेली। तो ये डेली क्या है, एक बोल सकता हूँ कि मॉडल्स है, जिसका काम क्या है कि अगर आपने टेक्स्ट डाला तो टेक्स्ट वो इमेज जनरेट कर देता है। यू टाइप अ एग्जाम्पल के लिए यू टाइप अ डिस्क्रिप्शन टेल एआई टू क्रिएट एन ओरिजिनल इमेज बेस्ड ऑन योर वर्ड्स। जैसे आपने बोल दिया कि मुझे एक ऐसा थंबनेल दो जहाँ पे लेफ्ट में एक रोबोट दिखेगा एंड उसके डिटेल्स में ये रहेंगे, तो एआई क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो आपके लिए इमेज जनरेट करके देगा। तो ओपन एआई का जो मॉडल यूज हो रहा है यहाँ पे डेले यूज हो रहा है। तो इस तरीके से जनरेटिव एआई में अभी ह्यूज अप्लीकेशंस हैं। अप्लीकेशंस ऑफ एआई में जनरेटिव एआई अभी बूम पे है एंड अभी इसी पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहे हैं। एजेंटिक एआई हो गए, इसी का एक पार्ट है जनरेटिव एआई का ही। तो इस तरीक़ा से एप्लीकेशंस ऑफ एआई हमारा यूज में आता है। और जैसा मैंने आपको बोला कि यही सिर्फ इतना ही एप्लीकेशन नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो कवर करना मुश्किल है। मैं ये 10 आपको जो हॉट हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये 10 एप्लीकेशन को लिया है। एंड आपके माइंड में और भी आते हैं तो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो एग्जाम में, बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो रखना चाहिए। तो आप जब लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाए या शॉर्ट, तो आप अकॉर्डिंगली उस पर आंसर दे सकते हैं। तो जो मैंने नोट में लिखा कि दीज आर जस्ट सम ऑफ द मेनी वेज एआई इज बीइंग यूज्ड टुडे, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड फाइंडिंग न्यू एप्लीकेशन टू मेक आवर लाइफ इजियर एंड मोर एफिशिएंट। तो अभी मैंने जो 10 दिया तभी बस 10 ही है, लेकिन अभी भी कॉन्स्टेंटली न्यू एआई आ रहे हैं एंड एवरी डे वो ह्यूमन के लाइफ को ईज बनाना चाह रहे हैं एंड वर्क को एफिशिएंट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आज हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ एआई को कंप्लीट किया। इसको मैंने थोड़ा फास्ट लिया बिकॉज मैक्सिमम चीज़ों को मैंने गोल्स ऑफ एआई में डिटेल में बताया था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।